यहाँ से जो एक टेंट सिटी की लगने की शुरुआत है वो ऑफिशियली हो चुकी है। जो किला घाट है, किला के बगल वाला घाट, यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ से भी जो नौका विहार है आपको आराम से करवाया जाएगा। हम इस समय उस स्थान पर हैं जहाँ पर देव दीपावली वाले दिन जो महाआरती है वो आयोजित करी गई थी। सो गाइस, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जहां से ही हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और अगले दिन आ रहे हैं, तो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि जो परिवर्तन है वो आश्चर्यजनक है और अप्रत्याशित रूप से जो कार्य है वो आगे बढ़ रहा है। कल हमने आपको संगम क्षेत्र दिखाया जहां पर कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था उनकी जगहों से, क्योंकि सफाई अभियान चालू था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस माघ मेला में 7 सेक्टर बनाए गए हैं। और अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि 7 सेक्टर के लिए जो कार्य है वो अब तय समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इस चीज का आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और इसी बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय मैं खड़ा हूँ श्री दशाश्वमेध घाट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और दशाश्वमेध मंदिर मेरे पीछे है। और इस पुल को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो पुल है जिसपे मैं चल रहा हूँ दशाश्वमेध घाट के आगे वाला, ये अगले 2 से 3 दिन में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर तैयारियां मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉन्टून पुल है उसको बांधने का कार्य लगातार जारी है। और ये इकलौता पॉन्टून पुल नहीं है, इसके पहले आप देख सकते हैं कि वो नाग वासुकी मंदिर की तरह साइड जो पॉन्टून पुल है वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। थोड़ा सा ही आधा ही हो गया है, आधा ज्यादा हो गया है, और उसी हिसाब का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस समय यहाँ पर पॉन्टून को गंगा जी में डालने का जो कार्य है वो चल रहा है, जहाँ पर जेसीबी और क्रेन जैसी जो मशीन्स हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ भी जो पॉन्टून बेस है वो तैयार किया गया और एक पॉन्टून वो है जो अभी लाया जाना बाकी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रस्सियां बंधी हुई हैं ये उन्हीं नांगलों से बंधी हुई हैं जिनको बनाया गया था, जिनका एक ही उद्देश्य है गंगा जी के बहाव को, या गंगा जी के बहाव में पॉन्टून को रोकना। और आप बहाव देख सकते हैं, लगता ही नहीं है कि गंगा जी का बहाव है। आपको लगता है कि आप किसी हरिद्वार में कोई नदी है गंगा जी, वहां का बहाव आप देख पा रहे हैं, आप बहाव देख सकते हैं। और मैंने कल यही बात कही थी कि गंगा जी का जल स्तर अभी भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। और गंगा जी का जल स्तर ही एक इतनी बड़ी समस्या है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि इसको रोकने के लिए बाकायदा कानपुर को एक पत्र लिखा गया है, जहां पर कहा गया कि जो तकरीबन 20,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ा जाता है गंगा जी में, उसको कम करके तकरीबन आधा किया जाए, ताकि जो कार्य है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि तकरीबन 5 बार बाढ़ की मार झेल करके अभी भी जो किराने के इलाके हैं वो तैयार नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, या जो पूरा का पूरा इलाका बसना है उसके लिए। अभी वहां पर जब कह सकते हैं समतल करने का काम चल रहा है, तो जमीन धंसने की घटनाएं, मशीनों के धंसने की घटनाएं वो हमें देखने को मिली है। और यहाँ हम आपको अंतिम छोर तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि पॉन्टून पुल का कार्य जो है चल रहा है और गंगा जी ने विकराल रूप धारण किया है। हालांकि यहाँ पर गहराई ज्यादा नहीं है, गंगा जी उथली है, और उथलेपन के कारण ही ये जो बहाव है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। और मेरे जस्ट सामने वहां पर आपको दशाश्वमेध घाट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस समय ये पॉन्टून पुल बनाया जा रहा है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बेसिकली इस समय जो दशाश्वमेध घाट है उसके बगल से, और आज यहाँ पर जो पॉन्टून है वो खींचने का काम चल रहा है, और जो आगे का पुल बनाने का काम है वो भी लगातार ही चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो एक दूसरा पॉन्टून पुल जो है वो दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने बन रहा है उधर साइड। लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं तो इस समय पॉन्टून को खींचे जाने का काम जो है वो लगातार जारी है, और ये काम एक जेसीबी की सहायता से किया जा रहा है। तो वहीं एक जो क्रेन मशीन है वो भी वहाँ पर पॉन्टून को ही लिफ्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है गंगा नदी में डालने के लिए। हम लोग यहाँ प्रतिदिन इसीलिए आते हैं ताकि रोज होने वाले जो वर्क है उनको हम ट्रैक कर सके और आपको दिखा सके कि ये रियल टाइम पे तैयारियां किस तरह चल रही है। हालांकि रील्स तो हम डाल ही रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन एक और चीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो पीपा पुल है उनके सामने आपको येलो जो रस्सियां हैं वो देखने को मिली होंगी। बेसिकली ये नांगड़ों से ही बांधी गई हैं। आपको हमने शुरुआत में दिखाया था कि इनको बहने से रोकने के जो नांगड़ है वो बनाए गए थे।
सकते हैं कि किस लेवल की जो मशक्कत है वो लगती है। और जहां तक मैंने अभी पता किया कि अगले 2 से 3 दिन में जो ये पूरा का पूरा पुल है, पॉन्टून पुल ये वाला, ये चालू कर दिया जाएगा। और आज जो है तैयारियां वैसे भी चरम पर चल रही हैं। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि तैयारियों को देखते हुए कि उधर भी देखिए पॉन्टून पुल, और अचानक से ही वहां पर पूरा देखिए आधा ज्यादा तैयार कर दिया गया एक दिन के अंदर ही, या यूं कह लें 2 दिन में। लेकिन तैयारियां जिस हिसाब से चल रही हैं उसको देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि वाकई ये है युद्ध स्तर की तैयारियां, क्योंकि प्रतिदिन डेवलपमेंट काफी बड़े पैमाने पर होता है और पीक पर चल रहा है डेवलपमेंट। पुल की बात करी थी वो दशाश्वमेध घाट के दूसरी तरफ है। अभी हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी वो सामने से बनाई थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर ये पुल भी तैयार किया जा रहा है जो कि सीधा उस इलाके को जोड़ेगा। सेक्टर कौन सा है इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन ये जो पुल है ये लाइन से बनाया जा रहा है। सुनने में आया टोटल 7 पुल ऐसे बनने वाले हैं जो कि माघ मेला के लिए आने जाने के लिए रास्ता को सुगम करेंगे। और सामने एकदम पहले अगर आप देखेंगे तो 3 पुल आपको लाइन से दिख रहे हैं। सबसे पहला नागवासुकी, उसके बाद दशाश्वमेध घाट के ये दोनों पुल हैं जो इस समय तैयार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ एक पुल जो है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा जो कि संगम क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। और मैं इस समय खड़ा हूँ दारागंज रोड पे, जहाँ पर यह पुल तैयार किया जा रहा है। और इस समय जो कार्य है फिलहाल तो उसको रोक दिया गया है शाम होने के कारण, लेकिन फिर भी ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है। मतलब जितना हम लोग सोच सकते हैं, जिस लेवल पे हम लोग सोच सकते हैं, उस लेवल पर ये डेवलपमेंट फिलहाल तो यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर लोग भी अचंभित है। माने कि अब घूमने आ रहे हैं, 24 घंटे बाद सेम लोकेशन पर आ रहे हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज है कि इतना रफ्तार से काम कैसे चल सकता है। लेकिन ये चीज वाकई हो रही है। हम लोग है दारागंज की ढलान जो है सामने, उसके एकदम सामने जहाँ पर पुलिस का कैंप तैयार हो रहा है। और यहीं पर देखिए जो अंडर वाटर सप्लाई है, अंडरग्राउंड सप्लाई है, उसके लिए जो जेसीबी है वो खुदाई का कार्यक्रम लगातार जारी रखे हुए है। और अब इस इलाके में जो पुलिस की तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई है। सामने आप जो देख पा रहे हैं वो शमशान घाट है, और उसी के पास ये जो कार्यक्रम है इस समय चल रहा है, जहाँ पर कुछ वायर्स भी अंडरग्राउंड निकली हैं। हो सकता है वाईफाई हो या कुछ भी हो, लेकिन वो निकली हैं। और तैयारियां चल रही हैं। उधर पहले गड्ढा हो चुका था उस साइड, और अब यहाँ पर भी जो गड्ढा है वो हो गया है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि जो पानी की सप्लाई है उसको सुनिश्चित रखना। या हो सकता है क्योंकि 2 गड्ढे मुझे लाइन से दिख रहे हैं दोनों तरफ। अब इसका उद्देश्य क्या है वो तो हमें भविष्य में पता ही चलेगा। जहां तक हमें बताया गया है तो ये वाटर सप्लाई के लिए ही बनाए गए हैं। और सामने का अब ये पूरा इलाका साफ हो चुका है। जितना इलाका आप सामने देख पा रहे हैं, चाहे आप इधर देखें चाहे आप उस साइड देखें, ये दोनों इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। और जो विद्युत कनेक्शन है, लाइट्स लगाने का काम है, वो चल रहा है। उस जगह पर जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं उनको, जो खराब थी उनको चेंज किया गया है, और अगर नहीं थी तो इंस्टॉल किया गया है। और इस समय सामने जो पुलिस का कैंप है वहां पर गेट लगने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। और ये लोकेशन वही है दारागंज घाट से उतरने वाले, ये जब उतरेंगे दारागंज घाट से तो सामने की लोकेशन बिल्कुल ये देखने को मिलती है। इस समय मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर अगर आपने प्रयागराज की देव दीपावली देखी है, या अगर आप प्रयागराज की देव दीपावली की महाआरती की वीडियोस को देखा है आपने, तो आप इस स्थान को काफी अच्छे से पहचानेंगे। चलिए समय बर्बाद नहीं करके रिवील करते हैं लोकेशन को कि हम कहाँ पर हैं। हम इस समय उस स्थान पर हैं जहाँ पर देव दीपावली वाले दिन जो महाआरती है वो आयोजित करी गई थी। और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रॉड्स हैं वो जो पोल हैं, या यूँ कह लें बांस है, वो गाड़े जा चुके हैं। और इसके अलावा कुछ और बड़े डेवलपमेंट हैं सामने। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे निकल आया सॉरी, तो वहाँ पर कुछ आपको जो टीन के कह सकते हैं अभी शेड्स हैं वो बन के तैयार दिखेंगे, जो कि हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है। और बात करें इस लोकेशन की तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति संगम महाआरती समिति, जहाँ पर नित्य प्रति माँ त्रिवेणी की आरती, पूजन, भजन व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। और ये सब होता है शाम 6 बजे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही है आरती स्थल। इस सब स्थलों को आपने कहीं ना कहीं न्यूज में, रील्स में, या फिर यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। और यहाँ पर जो दिव्य आरती है वो प्रतिदिन की जाती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सायं 6 बजे और 6:30 बजे। भैया बोले 6:30 बजे। और 12 महीना। तो भैया अगर कोई आना चाहे तो प्रतिदिन होती है ना? चाहे जब आप आइए, शाम को जी। और अभी आप जो देख पा रहे हैं एक आपको बेसिक सेटअप दिख रहा है। अगर एक बार लाइट जलने दीजिए, फिर ये कितना भव्य है कि आप संगम के किसी भी छोर से रहें, अगर ये स्थान दिखेगा तो ये दूर से ही समझ में आएगा। हाँ, वही कहा ना, एक शंकर विमान मंडपम मंदिर हमारा जो पीछे है पेड़ के, और एक ये स्थान। अगर आप संगम क्षेत्र में कहीं भी हैं तो इनका जो दिव्य तेज है वो दूर से ही दिखाई पड़ेगा। और अगर आप
कभी भी प्रयाग घूमने आते हैं, ये चीज तो काफी अच्छी है कि कभी भी आप प्रयाग आइए, आपको ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। माघ मेला एक नियत समय से लेकर नियत समय तक चलता है, लेकिन ये चीजें 12 महीना चलती हैं, हफ्ते के 7 दिन चलती हैं। एक और अपडेट दे दूं कि संगम में अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मेन संगम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फ्लोटिंग जेटीज बनी हुई है, आप इनको पहचान लीजिए, या फिर आप किसी से पूछ के जो किला घाट है, किला के बगल वाला घाट, यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ से भी जो नौका विहार है आपको आराम से करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सामने जो नाव है वो चल रही है। हालांकि आपको सायरन की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन सामने से सायरन की आवाज आ रही है, जो इस चीज का इंडिकेशन है कि टाइम ओवर हो चुका है और जो नाव अभी भी नदी में है ये वापस घाट में आए और अब यहाँ से नौका विहार का कार्यक्रम आज के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी एक बार जब नाव सायरन बजा पुलिस का, जल पुलिस का, तो उसके बाद से जो नौका विहार का कार्यक्रम है फिर वो स्थगित हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रयागराज में कुछ जगह ऐसी हैं जिनकी लालिमा दूर से ही दिखती है। एक है श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर और एक है हमारा किला और दूसरा वो घाट जिसका अभी हमने आपको दर्शन करवाया। आ चुके हैं श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर के पास, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं मंदिर, और यहाँ से जो एक टेंट सिटी की लगने की शुरुआत है वो ऑफिशियली हो चुकी है। जहाँ से पुलिस का जो टेंट है वो पहला टेंट लगाया जा रहा है, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस का टेंट है वो लगाया जा रहा है और ये पहला टेंट है जो इस माघ क्षेत्र में अभी लगाया जा रहा है और इससे ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है टेंट लगने की। अभी पुलिस के टेंट लग रहे हैं चारों तरफ, उधर भी आप देख सकते हैं बड़े हनुमान मंदिर तरफ भी आपको टेंट देखने को मिल रहे होंगे, वो भी फायर ब्रिगेड, खोया पाया केंद्र और भी अलग अलग संस्थाओं के जो लगेंगे टेंट। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अब जब ये लग गए तो धीरे धीरे यहीं से फिर हमें जो श्रद्धालुओं के लिए टेंट है वो लगने दिखाई पड़ेंगे। खैर यहाँ पर अब हमें ड्रोन की कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है, क्योंकि ड्रोन होते तो फुटेज मिल जाती, अब ड्रोन नहीं है तो फुटेज पाने में दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ेगा। खैर इस व्लॉग को हम यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ और कल हम दिखाएंगे कि कल और क्या डेवलपमेंट हुआ इस इलाके में। तब तक के लिए जय हिंद।